नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अब दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से भारत और भारतीयों के ऊपर डायरेक्ट अटैक होना शुरू हो चुके हैं। बिकॉज कल ही एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज सामने आई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा से एक बस है जो कि चलती है फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश, और वो वाली जो बस है उसके ऊपर बांग्लादेश में अटैक किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द हिंदू की यह खबर है, कल ही सामने आई है। त्रिपुरा के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया, कहते हुए कि ये वाली जो बस है जो कि बेसिकली अगरतला से स्टार्ट होती है, उसके बाद बांग्लादेश की ढाका में जाती है और वहां से ये आगे कोलकाता तक जाती थी। ये वाली बस जैसे ही इसने इंडिया की बाउंड्री को छोड़ा और इसने बांग्लादेश को एंट्री की, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पॉट पे इस बस के ऊपर जाकर के अटैक इनको देखने को मिला है। एंड जैसे ही ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दोस्तों सामने आया, त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। एंड इन्होंने, इनके जो सीएम हैं मिस्टर मनिक साहब, इन्होंने 2-3 बातों का यहाँ पे ऐलान किया है। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग बांग्लादेश के साथ अपने जो ट्रेड टाइज हैं इनको कंप्लीटली सस्पेंड कर देंगे। हालांकि ये चीज़ अभी तक फाइनल नहीं हुई है। इन्होंने कहा है कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज़ को लेकर बातचीत कर रहे हैं, हमारी तरफ से गो अहेड मिल चुका है, लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अप्रूवल दे देगी हम लोग बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड टाइज को कंप्लीटली कट ऑफ कर देंगे। दूसरी बात, इन्होंने बॉर्डर को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा कि इवन जो बांग्लादेश से मेडिकल इमरजेंसीज के केसेस भी आया करते थे त्रिपुरा में, उनको भी अब हम लोग एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। उनके लिए भी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, बीएसएफ को ऑलरेडी चौकन्ना कर दिया गया है। एंड साथ में यह भी कहा है कि वहां पर बहुत सारे टेररिस्ट हैं जो कि अब जेल से बाहर आ चुके हैं, और यह भी त्रिपुरा के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग बन चुका है। और इसीलिए हम लोग जो है त्रिपुरा का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, उसको भी एक बार के लिए यहाँ पे सील कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही जो न्यूज़ हैं दोस्तों ये हमें कल ही देखने को मिली हैं। चर्चा करेंगे क्या था वो हमला जो कि हमें देखने को मिला इस पर्टिकुलर बस के ऊपर, और जो त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लिया गया स्टैंड है, जो इनके द्वारा लिया गया रिएक्शन है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को आरंभ कर रहे हैं एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज, जिसके साथ साथ आपको हमारी तरफ से सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको रास्ता बता दूं। अगर जो यहाँ पर इंडिया में किसी को भी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से, मान लीजिए उसको वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता तक जाना है, तो जो नॉर्मली रास्ता पड़ता है ये ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें कि आपको चिकन नेक कॉरिडोर के थ्रू होके जाना पड़ेगा। और अगर मैं समय की बात करूं तो इसमें ऑलमोस्ट 36 आवर्स की जर्नी है जो कि आपको कवर करनी होगी, जिसमें कि आपको आसाम और भी कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू होते हुए आप अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल में एंट्री लोगे। इसी चीज को ठीक करने के लिए, इसी डिस्टेंस को, इसी दूरी को कम करने के लिए आज से कई साल पहले दोस्तों ये वाली जो बस सर्विस है ये यहाँ पे शुरू करी गई थी, जिसमें क्या होता था कि त्रिपुरा से जो कोलकाता है ये डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्टिविटी बिठाई गई थी कि त्रिपुरा से पहले जाया जाएगा ढाका, एंड ढाका से आगे जाकर के आप कोलकाता में यहाँ पर जा सकते हैं। ये वाली बस सर्विस आप लोग देख भी सकते हैं, पहले कुछ साल चलाई गई, कोविड-19 के दौरान इस बस सर्विस को बंद कर दिया गया, एंड देन इसको फिर से 2021-22 के आसपास इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया था। यहाँ पर अगर आप ये वाली बस सर्विस को फॉलो करते हैं तो जो कोलकाता और अगरतला के बीच की दूरी है ये केवल 500 किलोमीटर की रह जाती है। एंड ऑब्वियसली इसमें आपको फ्लाइट नहीं लेनी पड़ती, आपका खर्चा भी बहुत कम आता है, एंड इसमें ऑब्वियसली जो टाइम लगता है वो भी आपको 30-35 घंटे का टाइम नहीं लगता। कंपैरेटिवली आपको बहुत ही कम टाइम में आप बेसिकली त्रिपुरा से कोलकाता यहाँ पर पहुँच जाते हैं। नाउ
बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हमें देखने को मिला है, यही वाली जो बस जो कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर आप देखिए जैसे ही इसने इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस किया, इसने बांग्लादेश के अंदर एंट्री करी, तो यहाँ पर जाकर के इस बस के ऊपर हमें हमला देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो त्रिपुरा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सुशांता चौधरी जी, इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इस चीज़ को शेयर किया कि जो इंसिडेंट है ये बांग्लादेश के ब्रह्मानबारिया डिस्ट्रिक्ट की जो बिस्वा रोड है वहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला, जहाँ पर इस बस के ऊपर हमें अटैक देखने को मिला है। इन्होंने बल्कि पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है वो भी बताया कि बस के सामने, बस जो कि अपनी लेन को मेंटेन कर रही थी, सामने से एक जानबूझ के ट्रक आता है जिसने कि इसको इंटेंशनली हिट किया, जिसकी वजह से बस का बैलेंस बिगड़ा और उसके आगे जाकर के बस एक ऑटो रिक्शा के अंदर उसका कोलिजन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंसिडेंट वहां देखने को मिला। जैसे ही ऑटो रिक्शा के साथ कोलिजन हुआ, ऑब्वियसली बस वहां पे रुक गई, एंड जब बस वहां पे रुकी तो बहुत सारे जो वहां पे लोग थे, जो कि लोकल बांग्लादेशी लोग थे, वो इकट्ठा हो गए एंड उन्होंने सबसे पहले तो इंडियन पैसेंजर्स को डराना धमकाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एंटी इंडिया स्लोगन रेस करना शुरू किए एंड उसके बाद दोस्तों उन्होंने कई सारा, यहाँ पर इनका ही बताया गया है कि कई सारा गाली गलोच भी है जो कि इंडियन पैसेंजर्स को लेकर यहाँ पे किया गया, एंड साथ में उनको लाइफ थ्रेट्स भी यहाँ पर दिए गए। एंड साथ में उन्होंने कहा कि मैं इस इंसिडेंट की बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ, एंड साथ में कहा कि मैं अर्ज करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेबरिंग कंट्री कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं आपको स्पेसिफिकली इंडियन पैसेंजर्स की जो सेफ्टी है उसको यहाँ पे इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद त्रिपुरा की गवर्नमेंट का क्या इस चीज़ को लेकर रिएक्शन था। सबसे पहले तो त्रिपुरा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने दोस्तों अब बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, एक मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल है अगरतला में, जिन्होंने साफ साफ कहा कि किसी प्रकार के बांग्लादेशी नेशनल की मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो अब इंडिया में आकर नहीं होगी। इस हॉस्पिटल का नाम है ILS हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं मिस्टर गौतम हजारिका, इन्होंने इस न्यूज़ को कंफर्म किया। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हम लोग जो है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी भी होगी तब भी हम लोग उसको यहाँ पे एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। वी एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू द डिमांड ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश एट अवर हेल्थ फैसिलिटी। और ये कहा कि जो बॉर्डर पे जो नाम लिखवा के लोग एंट्री किया करते थे कि हम लोग इस अस्पताल में जाकर के इलाज कराने वाले हैं, तो हमने उस फैसिलिटी को भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है। उसके साथ में ये वाला जो फैसला है ये तो एक प्राइवेट लेवल पे हुआ है, लेकिन अगर हम लोग गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो त्रिपुरा के जो CM है मनिक साहा, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा है। जो लोकलाइट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और इन्होंने कहा कि चूंकि त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे त्रिपुरा की जोग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि ये केवल एक तरफ से ही इंडिया के साथ इसका बॉर्डर है, बाकी 3 तरफ से इसका बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है। तो इन्होंने कहा कि मैंने BSF एंड जो स्टेट बॉर्डर पुलिस है उसको भी बोल दिया है कि आपको ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, स्पेशली अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, जस्ट टू मेक श्योर कि किसी प्रकार के जो गलत एलिमेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर एंट्री ना ले सकें। एंड फाइनली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अब हम लोग आगे बढ़कर के बांग्लादेश के साथ अपने जो ट्रेड टाइज हैं उसको भी यहाँ पे सस्पेंड करना चाहते हैं। इन्होंने देखिए बोला है कि हमारी बातचीत सेंटर के साथ चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी सोच लिया है और हमारी बातचीत सेंटर के साथ चल रही है, क्योंकि जो बांग्लादेश में और भी कई सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि हम सभी जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद अब तो हमने रिसेंटली जो ये बस वाला इंसिडेंट हुआ ये तो डायरेक्ट इंडिया के ही ऊपर एक तरीके से अटैक है। तो इन्होंने ये वाला जो प्लान है, अगरतला प्रेस क्लब के साथ एक इंटरेक्शन चल रही थी इनकी, उसी टाइम पे इस प्लान को इन्होंने रिवील किया। इन्होंने कहा कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हमारी बातचीत जो है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बेसिकली चल रही है। एंड जो मेन रीज़न है वो इन्होंने यही बात बोली कि जो हिंदूज़ के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी है, वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी निशाने पे लिया जा रहा है, ये सब चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि त्रिपुरा के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
त्रिपुरा में एक पावर प्लांट बनाया हुआ है जिसमें कि कुछ हिस्सा ओएनजीसी का है, कुछ हिस्सा त्रिपुरा की जो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है उनका हिस्सा है। वहां से दोस्तों जो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई करी जाती है, एक टाइम था जब 200-250 मेगावाट की सप्लाई करी जाती थी, लेकिन आज की डेट में वो सप्लाई गिरकर 80 to 100 मेगावाट की हो चुकी है। एंड देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आगे चल करके शायद त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है वो ये वाली सप्लाई भी इनको करना बंद कर सकती है। देखते हैं क्या होता है, आप लोग की क्या राय है वो हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड